क्या होने वाला है मिल्की ड्रामे के लास्ट एपिसोड में, आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। उससे पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए। तो जैसा कि किरण ने आखिर अपना रंग दिखा ही दिया है, जावियर को दोस्त बनाकर सोहा के साथ जो खेल खेलेगी उसके बाद तो सोहा जावियर को छोड़कर चली जाएगी। किरण और जावियर ने सोहा को जेलस करने का प्लान बनाया हुआ था, जिसकी वजह से वो दोनों मिलकर सोहा को काफ़ी जेलस भी कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर किरण को एक अच्छा मौका मिल जाता है। वो गैर मौजूदगी में सोहा की जावियर के पास आकर उसके गले भी लगती है। जब सोहा वहाँ पर आती है तो उन दोनों को गले लगा देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि जावियर और किरण के नाजायज़ ताल्लुकात हैं। यहाँ पर जावियर किरण से कहता है कि तुम सबको सच सच बता दो कि आखिर ये सब कुछ झूठ था और हमने ये सब कुछ प्लान किया। लेकिन यहाँ पर बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट आएगा जब किरण इस बात से साफ मुकर जाएगी कि वो दोनों तो सिर्फ सोहा को जेलस कर रहे थे, बल्कि वो तो यही कहेगी, यहाँ पर किरण जावियर को यही कहेगी कि तुम तो मुझसे मोहब्बत की बातें कर रहे थे अभी, और गुस्से में वहाँ से चली जाएगी और सोहा और जावियर को अलग कर देगी। सोहा अब घर छोड़कर चली जाती है। जावियर उसे मनाने की पूरी कोशिश करेगा और सोहा के घर भी पहुंच जाएगा। सोहा को मनाएगा लेकिन सोहा नहीं मानेगी। जावियर कहेगा कि तुम मुझसे मेरी जान मांग लो लेकिन मुझे इस तरह से अकेला ना छोड़ो। सोहा जो कि बहुत संगदिली से जवाब देगी, तो ठीक है, मर ही जाएं आप। यहाँ पर जावियर जो कि बहुत बुरी तरीके से टूट जाएगा और वो किरण के पास जाएगा और यही कहेगा कि किरण, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। किरण ये बात कहती है कि तुमने मुझे रिग्रेट किया, तुमने मुझे छोड़ा, धोखा दिया। लेकिन जावियर जिसने किरण को धोखा ही नहीं दिया था, ये तो किरण की तरफ से ही एकतरफा मोहब्बत थी। जावियर जो किरण के घर से निकलता है अपने घर जाने के लिए, तो उसके दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ सोहा की यादें होंगी। वो सोहा को बस सोच रहा होगा। इस कदर वो सोहा के लिए परेशान होता है कि उसकी गाड़ी का बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाएगा और वो हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होगी। यहाँ पर अब सोहा को जब ये बात पता चलेगी कि जावियर की जान को ख़तरा है, जावियर का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है, तो सोहा बहुत ज़्यादा रोते हुए जावियर के पास हॉस्पिटल भी पहुँच जाएगी। सोहा जो कि बहुत रो रही है, जावियर के लिए डॉक्टर्स यही बोलेंगे कि इनकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है, अगर इन्हें 24 घंटे में होश नहीं आएगा तो हो सकता है कि हम इन्हें बचा ही ना पाएँ। यहाँ पर जावियर की बहनें बहुत ज़्यादा परेशान हैं और सारा कसूर सोहा को ही दे रही हैं। ज़ारा सोहा को गुस्से में ये बात कहती है कि पहले तुम अपने पहले शौहर को खा गई, अब तुम्हें मेरा भाई ही मिला था, तुम्हारी वजह से आज मेरा भाई इस हाल में है, अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। यहाँ पर सोहा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी और जावियर के लिए बहुत दुआएं कर रही होगी कि किसी तरह से जावियर को होश आ जाए। कहते हैं ना, दुआएं तकदीर बदल देती हैं। उसकी बहन की दुआ, उसकी बीवी की दुआ, क्या पता जावियर को मौत के मुंह से खींच कर ले आए। दूसरी तरफ जरका जो कि अब बिल्कुल अकेली हो जाती है। जरका के मुट्ठी से रेत की तरह वक्त निकल जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। उसने फहाद से खुला लेना चाहा ताकि वो असफन से शादी कर सके, लेकिन उसके ऊपर तो सब कुछ उल्टा पड़ गया। यहाँ पर ज़रका जो कि बार बार असफन से अपनी मोहब्बत का इजहार करती है, लेकिन असफन उसे साफ साफ ये बात कह देता है कि आपको किसी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, अब आइंदा मुझसे ताल्लुकात मत रखिएगा और कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रका जो कि सारा कसूर अपनी माँ पे लगाएगी कि अगर ये ना होती तो आज मैं असफन से शादी कर चुकी होती। ज़रका जैसी बेटी का होना ना होने से बेहतर है। वो चाय में अपनी माँ के जहर मिला देगी और जब उसकी माँ नमाज़ पढ़ रही होगी तो पीछे रखते हुए कहेगी कि पी लेना, इसे ठंडी हो जाएगी तो मैं दोबारा गर्म नहीं करूँगी। यहाँ पर उसकी माँ जहर मिली चाय पीती उससे पहले ही ज़रका का पाँव स्लिप हो जाएगा और वो बुरी तरीके से ज़मीन में गिरेगी। यहाँ पर ज़रका का सर फट जाएगा। ज़रका की माँ को भी आवाज़ आएगी किसी के गिरने की। वो भागे भागे जाएगी तो पता चलेगा कि ज़रका गिर चुकी है और उसके सर से बहुत बेतहाशा खून बह रहा है। यहाँ पर ज़रका समझ जाएगी कि बस अब उसका आखिरी वक्त चल रहा है। वो कहेगी, अम्मा मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की, इसीलिए ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है, मैंने आपकी चाय में जहर मिलाया है। उसकी माँ जब ये सुनेगी तो बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्त हो जाएगी, लेकिन वो करे भी तो क्या करे, आखिर है तो ज़रका उसी की बेटी और वो एक माँ है। इसीलिए उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान होगी, अपनी बेटी के लिए खूब ज़्यादा चीखेगी, चिल्लाएगी। फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर जाया जाएगा, लेकिन खून बहुत ज़्यादा बह जाने की वजह से ज़रका का इंतकाल हो जाएगा। यहाँ पर ज़रका के किए की सज़ा ज़रका को मिल जाएगी।
लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि ज़रका ने अपनी माँ की चाय में ज़हर मिलाना चाहा, उसको मारना चाहा, लेकिन वो खुद ही मौत के मुँह में चले गई। लेकिन यहाँ पर ज़रका की माँ के दिल में ज़रका के लिए बिल्कुल भी नफ़रत नहीं आएगी, बल्कि वो तो रो-रो के ज़रका की मग़फ़िरत की दुआएँ करेगी। दूसरी तरफ 24 घंटे गुज़र जाने से पहले ज़ावियार को होश आ जाएगा। यहाँ पर ज़ावियार की बहनें बहुत ज़्यादा खुश होंगी और ज़ावियार से यही कहेंगी कि ज़ावियार, अब तुमने बहुत अपनी मनमानी कर ली, अब हम तुम्हें अपनी मनमानी करने नहीं देंगे। तुम्हारी बीवी को तुम्हारी बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं है। ज़ावियार, जो कि वहाँ पर कुछ बोल नहीं पा रहा होगा, ऐसी कैफ़ियत में होगा, लेकिन यहाँ पर उसकी बहनें अब ये ठान लेंगी कि ज़ावियार और सोहा को अलग करवा देंगी, क्योंकि सोहा को ज़ावियार की बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं है। वो बाहर आके यही बोलेंगी कि अब तुम्हारा काम हो गया है, होश आ गया है ज़ावियार को, अब तुम जाओ अपने घर, तुम्हें यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ आके जितना ड्रामा तुमने लगाना था ना, लगा लिया। तुमने यही कहा था ना कि जब तक होश नहीं आएगा तुम यहीं रहोगी, अब होश आ चुका है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। यहाँ पर असफ़न, जो कि काफ़ी ज़्यादा अपनी बीवी को समझाएगा, लेकिन वो यही कहेगी कि आप बीच में मत बोलें। दोनों बहनें मिलकर अब सोहा को उसके घर वापस भिजा देंगी। 2-3 दिन बाद कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी ज़ावियार की और उसको डिस्चार्ज करके घर भेज दिया जाएगा। ज़ावियार, जो कि अब मुकम्मल तौर पर सही हो रहा है, रिकवरी की तरफ आ रहा होगा, तो इतने में ज़ावियार को सोहा का ही ख़्याल सताएगा और ज़ावियार अब सोहा से मिलने का फ़ैसला करेगा। यहाँ पर सोहा अपनी गलती पर पछता रही होगी कि काश वो उस दिन ज़ावियार को मरने का नहीं कहती, तो ये सब कुछ नहीं हो रहा होता। ज़ावियार की बहन अब ज़ावियार से कहेगी कि तुमने क्या फ़ैसला किया? ज़ावियार कहेगा कि किस बारे में? तो ज़ारा ये बात कहेगी कि तुम अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ और सोहा को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। ज़ावियार यही कहेगा कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और मैं उसी के साथ रहना चाहता हूँ, मैं कभी भी उसे नहीं छोड़ूंगा और मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। यहाँ पर वो ज़ारा की बोलती बंद करवा देगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी ज़ावियार के मुंह में बस सोहा का ही नाम है। ज़ावियार को ये लगता है कि वो सोहा से मिलने जाएगा, लेकिन सोहा अभी भी उससे नाराज़ होगी और उसके साथ चलने के लिए राज़ी नहीं होगी, क्योंकि वो तो ज़ावियार को मुजरिम समझती है। ये समझती है कि किरण के साथ उसके नाजायज़ ताल्लुकात थे। ज़ावियार, जो कि सोहा के पास जाके यही कहेगा कि सोहा, मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है, मेरी मोहब्बत पाक है, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, एक दफ़ा मेरी आंखों में आंखें डाल के ये बात कह दो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाऊँगा और पलट के कभी तुम्हारी तरफ नहीं देखूँगा। लेकिन सोहा ये बात ज़ावियार से कहती है कि ज़ावियार, जब तुम हॉस्पिटल में थे और तुम्हारी जान को ख़तरा था, तो किरण तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी और उसने मुझे सब कुछ सच-सच भी बता दिया है। तुम बेकसूर हो, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। ज़ावियार, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पे भरोसा नहीं किया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। यहाँ पर सोहा, जो कि ज़ावियार से अब अपनी मोहब्बत का इज़हार कर देगी और यही कहेगी कि ज़ावियार, मैंने तुम पे शक किया, तुम मुझे जो सज़ा दोगे वो मुझे कबूल होगी। सोहा का दिल उसके लिए साफ़ हो चुका है और सोहा घर जाने के लिए भी तैयार हो गई है। यहाँ पर ज़ावियार सोहा को लेकर घर आ जाएगा और सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। सोहा और ज़ावियार अब एक साथ मियाँ बीवी की तरह रहना शुरू कर देंगे और दोनों के बीच बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और मोहब्बत भी होगी और दोनों के बीच की दूरियां अब कहीं दूर जा चुकी होंगी और दोनों की नज़दीकियां बढ़ रही होंगी। यहाँ पर दोस्तों बहुत ही खूबसूरत इस ड्रामे का एंड होता दिखाया जाएगा। जिसने जैसा बोया उसने वैसा ही काटा। कहते हैं ना, अगर करेले के बीज बोगे तो कोई आम नहीं निकलेंगे, उसमें से तो करेले ही निकलेंगे। ज़रका ने जो कुछ भी किया उसने वही पाया और सोहा ने हमेशा से हर किसी के साथ रहमदिली की, अच्छाई की, तो आज सोहा की ज़िंदगी हसीन है, खूबसूरत है। दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा रिव्यू और प्रेडिक्शन? आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा।